झालावाड़ शहर के गढ़ परिसर में स्थित भवानी नाट्यशाला ने 105 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 1921 में महाराज राणा भवानी सिंह द्वारा स्थापित उत्तर भारत की ओपेरा शैली की यह ऐतिहासिक नाट्यशाला आज बजट और अनदेखी के अभाव में उपेक्षा का शिकार हो रही है। पर्यटन विकास समिति ने मांग उठाई है कि इस धरोहर को वर्ष भर पर्यटकों के लिए खोला जाए, पर्याप्त बजट दिया जाए और नाट्य अकादमी शुरू की जाए ताकि इसकी ऐतिहासिक हवा फिर से लौट सके। नाट्यशाला झालावाड़ के उत्तर भारत में एकमात्र ऐसी नाट्यशाला है जो ओपेरा शैली में बनी हुई है और ये झालावाड़ के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पे पूर्व में 16 जुलाई को यहाँ पे 1921 में एक अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक से शुरुआत हुई थी। तत्कालीन महाराज राणा भवानी सिंह जी ने इसकी स्थापना की थी और ये झालावाड़ के उस ज़माने में रियासत काल में यहाँ पे नाटक हुआ करते थे और इतना अच्छा यह नाट्यशाला बनी हुई है कि उसके अंदर जो मंच है वो दर्शकों के बैठने की क्षमता दोनों एक जैसे बराबर की उसमें थी। इतने बड़े नाटक थे और यहाँ पे हाथी घोड़े रथ सब आया करते थे। अब ये धीरे धीरे ये पैकेज जो बन गया था, यहाँ पे पिक्चर हॉल चालू हो गया था, उसके बाद प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन वर्तमान जिला प्रशासन ने इस ओर ध्यान दिया है और अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार के यहाँ पे बजट दिया है 10 लाख रुपए के लगभग। तो यहाँ पे इसको निर्माण किया जाएगा, इसका रिवोल्यूशन किया जाएगा। हमारा ये मानना, हमारी पर्यटन समिति इसका स्थापना दिवस हमेशा मनाती आ रही है और समय समय पर हमने मांग भी करी थी कि इसको यहाँ पे आम जनता के लिए खोला जाए। लोग आएंगे, देखेंगे तो यहाँ पे लोग जुड़ेंगे तो इसकी साफ़ सफाई होती रहेगी। इसके अलावा यहाँ पे नाट्य अकादमी की भी स्थापना होनी चाहिए जिससे कि हर महीने समय समय पर यहाँ पे नाटक होते रहे, क्योंकि नाटक के जो प्रेमी लोग हैं वो झालावाड़ में बहुत हैं, इसलिए ये बनाई गई थी यहाँ पे। आज हम ये वापस ऐसे सुनने में आया है कि अक्टूबर माह में अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक को ये गूंज वापस सुनाई देगी। ये झालावाड़ के लिए हर्ष की बात है। हमें बहुत खुशी हुई है कि थोड़ा बजट यहाँ मिला है। उस बजट से यहाँ का अंदर का निर्माण कार्य होना चाहिए और विशेष रूप से जो बैठने की जो चेयर्स हैं वो यहाँ स्थापित होनी चाहिए, जिस तरह से पूर्व में लगी हुई थी यहाँ चेयर, जिससे कि लोग आते हैं यहाँ बैठते हैं। इस तरह से यहाँ पर बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए और साथ में यहाँ पर एक अलग से व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि लोग हमें इसे देखें तो कोई बता सके। दरवाज़ा खुला रहेगा तो लोग आएंगे, देखेंगे। तो ऐसी व्यवस्था जिला प्रशासन को यहाँ करनी चाहिए, किसी संस्था को देना चाहिए या किसी भी ऐसे ऑफिस या कार्यालय यहाँ पर संचालित होना चाहिए जिससे कि लोगों को आना जाना या सुचारू रूप से आम जनता का जुड़ा रहे। झालावाड़ में भवानी नाट्यशाला एक भव्य और गौरवशाली झालावाड़ जिले ही नहीं अपितु राज्य के लिए या भारत व देश के लिए एक ये महान हमारी एक संस्था धरोहर है। लेकिन कई वर्षों से इसमें कोई सुधार नहीं हुआ, जन सुविधाएं नहीं है। पर्यटक यहाँ पर आते हैं तो इसका अवलोकन नहीं कर पाते हैं, इसका प्रचार प्रसार भी नहीं है। लेकिन ये जिस तरह से इसका इतिहास है और ये इसकी भव्यता, उसे देखने के लिए पर्यटक अगर इसको एक बार देखना आएंगे तो इसकी ख्याति दूर दूर तक जाएगी, विदेशों में भी जाएगी। लेकिन जिस आधार पर यहाँ पर इसके लिए बजट आवंटित हुआ वो एक ऊँट के मुँह में जी रहा। इसकी भव्यता को देखते हुए और इसकी इमारत के लिए जो जन सुविधा है और पर्यटकों के लिए जो विकास करना, उसके लिए तो लाखों करोड़ों रुपए का बजट चाहिए। यहाँ पर कैंटीन भी होना चाहिए। हालांकि सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि ये जो धरोहर है हमारे बीच शहर के बीच में है। अगर ये भी किले या किसी दूसरी जगह होती तो ज़्यादातर खंडर हो जाती। इसके सार संभाल के लिए हम ये पर्यटन विकास निरंतर बजट की मांग करती रहती है और आने वाले समय में जो यहाँ पर पर्यटक आएंगे, इससे जुड़ेंगे तो झालावाड़ का नाम रोशन होगा। हालांकि यहाँ पर जो ये भव्य इमारत है, इसमें सांस्कृतिक प्रोग्राम भी आने वाले टाइम में होना चाहिए ताकि इसका रखरखाव हो सके और इसके बारे में हमारे झालावाड़ के निवासियों को भी पूरी तरह से जानकारी मिल सके। जो यहाँ पर बजट दिया गया वो नाकाफ़ी है, क्योंकि जो बजट भी आया तो उसका हमारा प्रशासन से यही मांग है कि उसका जहाँ पर सही तरीके से उसका उपयोग होना चाहिए और जहाँ पर आवश्यकता वहीं पर ये छोटा मोटा बजट आया वो लगे, जिससे इसके में सुधार हो सके। सौभाग्य की बात है कि भवानी नाट्यशाला एक ऐतिहासिक धरोहर है और इसके लिए अगर बजट आता है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर जो नाटक चलते हैं और इनकी एक्टिविटीज़ वापस शुरू होना चाहिए और हमेशा ये देखा गया है कि जो बजट आता है वो सफिशिएंट नहीं होता है। इसमें काफ़ी बजट की आवश्यकता है। ये एक तरीके से खंडर नुमाई है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बजट आना चाहिए
इसके गेट, खिड़की, कलर, काई छाई हुई है, हम देख रहे हैं। इसको आम जनता के लिए खोलना चाहिए। ये काफ़ी लंबे टाइम से बंद पड़ा हुआ है। पर्यटन समिति इस पर कई बार ध्यान आकर्षित करती है प्रशासन का। प्रशासन को चाहिए कि इसको आम जनता के लिए खोले। यहाँ पर हमेशा एक्टिविटीज़ होती रहे, जिससे सांस्कृतिक प्रोग्राम वगैरह इसमें चले। इसमें काफ़ी सुधार की आवश्यकता है। इसमें चेयर होना चाहिए। इसके आसपास जो कमरे बने हुए हैं उन कमरों की देखभाल होना चाहिए। उनको यहाँ पर बैठने के लायक बनाना चाहिए। यहाँ पर अगर कोई डिपार्टमेंट इसकी जिम्मेदारी लेता है और ये किसी डिपार्टमेंट को दी जाती है, तो डिपार्टमेंट का फ़र्ज़ बनता है कि वो इसमें ध्यान दे और इसको जनता के अनुकूल करने में सहयोग करे। इन्होंने इसका निर्माण किया था, आप उनके वंशज है, किस तरीके से देखते हैं इस चीज़ को? ये भव्य नाट्यशाला भवानी सिंह जी और की सोच के आधार पर मेरे नाना श्री ठाकुर उमराव सिंह जी ने इसका नक्शा बनाया था। वो वहाँ पर इंग्लैंड में अपेरा हाउस जो है उसको वहाँ देख कर आए थे। उसके बाद उन्होंने इसका सेम उसी तरह का नक्शा बनाया और इसका निर्माण कराया। उसके बाद यहाँ पे सांस्कृतिक गतिविधियाँ, नाट्य प्रोग्राम होना चालू हुए थे रियासत काल में। जब प्रजातंत्र और स्वतंत्रता मिली उसके बाद ये सरकार के उसमें आ गया। आज इसकी वापस देख रेख हो रही है, उसके लिए बजट आता है, लेकिन इतना कम होता है कि इसका सही तरह से पुनर्निर्माण नहीं हो या देख रेख में सही वो नहीं हो रहा है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान देकर और सुना, इसमें वापस से नाटक कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहे हैं। अच्छी बात है। भवानी नाट्यशाला एक ऐतिहासिक धरोहर है और इस धरोहर को सजोने के लिए प्रशासन भी कार्य कर रहा है। अभी बजट में 10 लाख रुपए आए हैं, तो उस हिसाब से मैं यूँ चाहता हूँ कि जो यहाँ पर एंट्री है, प्रवेश द्वार है, इस प्रवेश द्वार को सबसे पहले खोला जाए। ये जनता के लिए फ्री किया जाए। जनता अगर नहीं आएगी तो इस धरोहर को कौन देखेगा? ये बड़ी सुनसान पड़ी हुई है, यहाँ साफ़ सफाई की व्यवस्था नहीं है। अगर इसको जनता के लिए खोला जाएगा तो निश्चित रूप से इसका रखरखाव भी होगा और इसका जो गौरव है हमारे झालावाड़ का, उसका प्रचार प्रसार होगा। और ये साइड में जो दीवार कमरे बने हुए हैं, इन कमरों को अगर कोई देखने आएगा तो इनको पहले इनको दुरुस्त किया जाए, इनकी मरम्मत की जाए, साफ़ सफाई की जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक यहाँ पर आएँ। नाट्यशाला एक अच्छी धरोहर है। यहाँ साफ़ सफाई होना चाहिए और यहाँ पानी की व्यवस्था भी होना चाहिए, वाटर कूलर होना चाहिए, जिससे क्या है कि जो भी लेडीज़ महिलाएं हैं उनको सुविधा होनी चाहिए। शौचालय होना चाहिए, ये सुविधा होना चाहिए यहाँ पर।